तो आज हमारे सामने है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी और हम इसके सार पर आप कह सकते हैं गहरी नजर डालेंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि पैसों से जुड़ा हमारा व्यवहार कैसा होता है ना। इसका एक मुख्य विचार ये है कि पैसे का मैनेजमेंट आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा आपके बर्ताव पर निर्भर करता है। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं आज। तो पहली बात और शायद सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो यही है कि पैसे के मामले में अच्छा करना ये ज्ञान से ज्यादा व्यवहार पर टिका है। हम अक्सर सोचते हैं कि भाई ज्यादा जानकारी होगी तो बेहतर करेंगे, लेकिन डर है, अहंकार है, जलन, ऐसी भावनाएं वो हमारे फैसलों पर ज्यादा हावी हो जाती हैं जी। ये सुनने में आसान है पर असल में करना मुश्किल। हाँ बिल्कुल, और यही व्यवहार की अहमियत मतलब और ज्यादा बढ़ जाती है जब हम इसमें भाग्य और जोखिम उसका पहलू देखते हैं। हाउसिल यही कहते हैं कि हम नतीजों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। हो सकता है किसी की स्ट्रैटेजी अच्छी हो पर किस्मत खराब तो फेल हो गया, और कोई खराब फैसलों के बाद भी बस भाग्य से सफल हो जाए। तो सिर्फ नतीजा देखकर जज करना वो पूरा एनालिसिस नहीं है। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है ना। ये काफी दिलचस्प पॉइंट है, खासकर जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। इसी में एक और बड़ा मजेदार विचार है कि बचत जो है वो चीजें खरीदने के लिए नहीं बल्कि आजादी खरीदने के लिए करनी चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं अच्छा बचत कर रहे हैं कार के लिए, घर के लिए, पर यहां जोर इस पर है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं, मतलब वो पैसा जो खर्च नहीं हुआ, जो आपको ऑप्शंस देता है। और वही आजादी, बिल्कुल सही कहा आपने, शायद सबसे बड़ी दौलत है। अपने समय पर कंट्रोल रख पाना, ये सीधे सीधे जुड़ता है उस बचत से जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की एक तरह से छूट देती है। इसी से जुड़ा है फिर कंपाउंडिंग का सिद्धांत, जो बहुत धीमा लगता है, लगभग अदृश्य, पर है बड़ा शक्तिशाली। जैसे वॉरेन बफे का उदाहरण दिया है, उनकी ज्यादातर वेल्थ तो 50 की उम्र के बाद बनी। कैसे? लगातार छोटे छोटे लाभ जमा होते गए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश से बेहतर है कि हम बड़ी गलतियां करने से बचें। मतलब बस टिके रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, निरंतरता, वही सबसे महत्वपूर्ण है। और ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है, ये तय करना कि हमारे लिए पर्याप्त क्या है, कितना काफी है। हाउसिल चेतावनी देते हैं कि जो सोशल कंपैरिजन है और हमेशा और ज्यादा की चाहत मतलब लालच, ये खुशी को खत्म कर सकता है। जो आपके पास है, जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए दांव पर लगाना जिसका आपको लालच है पर जरूरत नहीं, ये सही नहीं है, ये खतरनाक है। और ये पर्याप्त की जो सीमा है ये शायद हर किसी के लिए अलग होती होगी। निश्चित रूप से बिल्कुल अलग, क्योंकि जैसा लेखक बताते हैं, पैसे को लेकर हमारा नजरिया बहुत बहुत पर्सनल होता है। हमारी परवरिश कैसी हुई, हमारे अनुभव क्या रहे, जीवन में क्या देखा है हमने, ये सब मिलकर तय करता है कि हम रिस्क और रिवॉर्ड को कैसे देखते हैं। इसीलिए कोई एक सलाह वो सबके लिए काम नहीं कर सकती। तो व्यवहार, भाग्य, बचत से मिली आजादी, पर्याप्त की समझ और ये पर्सनल नजरिया, ये सब चीजें लंबी अवधि के लिए बहुत मायने रखती हैं, निवेश में भी और जीवन में भी। हाँ, और इसमें एक और चीज जुड़ती है, टेल इवेंट्स का विचार। ये वो बहुत कम होने वाली लेकिन बहुत ज्यादा असर डालने वाली घटनाएं या फैसले होते हैं जो अक्सर हमारे ज्यादातर नतीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं, निवेश में भी, जीवन में भी। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें छोटी मोटी हार जीत के बजाय लंबे समय तक टिके रहने पर फोकस करने में मदद करता है। बाजार में जो इतना शोर होता है, उतार चढ़ाव होता है, उसके बीच शांत बने रहना, संयम रखना, तभी तो कंपाउंडिंग अपना काम कर पाती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है संदेश साफ है, दौलत बनाने के लिए कोई असाधारण जीनियस या पहले से अमीर होने की जरूरत नहीं है। धैर्य, खुद को समझना, अनुशासन, ये ज्यादा जरूरी है। शायद अच्छा निवेश हमेशा सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि लगातार बड़े खराब निर्णय लेने से बचना है। व्यवहार ही सब कुछ है। बिल्कुल, और यही से एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि अगर व्यवहार ज्ञान से इतना ज्यादा मायने रखता है जैसा ये सार बताता है, तो इसे सुनने के बाद कोई अपने किस एक पर्सनल फाइनेंशियल व्यवहार पर, चाहे वो बचत हो या निवेश में धैर्य रखना हो या फिर पर्याप्त को समझना हो, किस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहेगा, इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो